Assalamu alaikum dear students, welcome to Amir Mathematics. My name is Amir Ramzan Noor. अच्छा बच्चों, आज से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये लॉगरिथम से रिलेटेड है। ये वाला चैप्टर पुरानी वाली बुक में भी था। इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम किसे कहते हैं? इट्स अ मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। मैथमेटिक्स में जो बहुत कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं उसको सिंपल करने के लिए ये लॉगरिथम वाला टूल हम यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग नॉन लीनियर डाटा इनटू अ लीनियर डाटा। यानी आप इसको यूँ समझ लें कि मुश्किल चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। इसका जो पहली एक्सरसाइज है उसमें साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो साइंटिफिक नोटेशन देख लेते हैं कि वो कौन सी होती है। A method used to express very large or very small numbers in more manageable form is called scientific notation। यानी जो बहुत बड़ा डाटा और बहुत छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर होते हैं, उसको एक मैनेजेबल वे में उसको लिखने का जो मेथड है ना, उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ए नंबर इन स्पेसिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज। उसको हम किस तरह से लिखते हैं? उसको यूँ लिखा जाता है a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। यानी 10 की पावर में कुछ लिखा जाता है और साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखा हुआ हो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। यानी 10 की पावर में कुछ हो और साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये साइंटिफिक नोटेशन होती है। जो a है ये 0 और 1 के दरमियान में से होना चाहिए। जो n है पावर, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, सेट ऑफ इंटीजर से होनी चाहिए। और a क्या है? a कॉफिशेंट है, जिसमें जिस तरह 2 है ना, 2 कॉफिशेंट है जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इस नोटेशन को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू अ साइंटिफिक नोटेशन। ये नंबर्स हैं, इन्हें ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं, इन्हें हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अच्छा, आप लोग ये देखें, इसमें ये 2 मिलियन है ना, ये 20 लाख है। इसमें इशारिया किस जगह पे है? जिस रकम में इशारिया ना हो उसके एंड पे इशारिया होता है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं इशारिया है। हमने पॉइंट को इस साइड पे लेके आना है। ठीक है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए इशारिया। ये वाला पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, ये वाला 2 2 पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है। आपने किसी भी नंबर को अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो आपने उसमें देखना है कि जो फर्स्ट, इस साइड से देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 2 के बाद इशारिया होना चाहिए। ठीक है, अब देखें इशारिया है किस जगह पे? इस जगह पे। उसको इधर लेके आना है। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2.0 हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब देखें पॉइंट यहाँ से यहाँ लेके आए हैं तो कितने डिजिट इस साइड पे लेके आए हैं? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आ गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। ये साइंटिफिक नोटेशन बन गई है इसकी। एक आध क्वेश्चन और करते हैं तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये है। इसमें फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? ये वाला 4 है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है। और पॉइंट किस जगह पे है? पॉइंट पहले इस जगह पे है, इस जगह पे। यहाँ से हमने पॉइंट को उठा के इधर लेके आना है। ठीक है, अच्छा,
तो ये क्या बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने डिजिट लेके आए हैं 1 2 3 4 5 तो ये बन जाएगा 5। अच्छा इसमें एक मज़े की बात देखें, हम इशारिया को राइट से लेफ़्ट लेके आ रहे हैं, राइट से ये राइट से लेफ़्ट आ रहा है ना, अगर राइट से लेफ़्ट लेके आएँ तो जो पावर है वो पॉजिटिव में होगी, और अगर लेफ़्ट से राइट लेके आएँ फिर पावर नेगेटिव में होगी। वो क्वेश्चन ये नीचे ही है। उम्मीद है इस बात की समझ आई होगी। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर इशारिया राइट से लेफ़्ट आए तो पावर पॉजिटिव होगी, और अगर लेफ़्ट से राइट आए, अगर यानी इधर से इस साइड पे आ रहा हो तो नेगेटिव होगी। जिस तरह अब ये है, सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, इसमें आप चेक करें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तो ये 4 है ना, ये 4 है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। 4 को लिख लें, 4 लिखा गया है। अब देखें 4 के बाद हम पॉइंट लाना चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए पॉइंट 4.2। अब पहले इशारिया इस जगह पे था, यहाँ पे, अब यहाँ पे आया है, और ये लेफ़्ट से राइट आ रहा है। उसमें राइट से लेफ़्ट था, इसमें लेफ़्ट से राइट। कितने डिजिट आया है 1 2 3, ये बना 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। बस ये ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। ये देखें, अब इसमें देख लें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, ये सारे ज़ीरो है ना, यहाँ पे कहीं पॉइंट खड़ा है। ये 9, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 9, ये 9 है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इस पॉइंट को लेफ़्ट से राइट लेके आ रहे हैं हम। कितने डिजिट लेके आए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। माइनस इस वजह से आया चूँकि लेफ़्ट से राइट है, अगर राइट से लेफ़्ट हो तो फिर पॉजिटिव का होगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 देखें, ये है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब दिखने में तो ये लग रहा है कि ये साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। भला क्यों? चूँकि इसका जो इशारिया है वो तो 3 के बाद है, यहाँ पे है ना इसका इशारिया। अगर किसी रकम में इशारिया ना हो तो वो एंड पे होता है, यहाँ पे है। होना कहाँ चाहिए? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 7.3। अब ये राइट से लेफ़्ट आया है ना, राइट से लेफ़्ट, तो क्या आएगा 10 की पावर 1, एक डिजिट आया है ना, 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये एज इट इज़ आ गया है। यानी 73 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, 10 की पावर 3 वैसे ही आया है। अब देखें, इसको लिख लें वैसे ही 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, चूँकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये बनेगा 10 की पावर 4। अब ये साइंटिफिक नोटेशन बनी है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लेके आए हैं। इसका लास्ट पार्ट देखें, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। 0.65 है ना, इसमें यहाँ पे पॉइंट है, लेके कहाँ आना है, इस जगह पे 6 के बाद लेके आना है। ये लेफ़्ट से राइट है, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, एक डिजिट लेके आए हैं लेफ़्ट से राइट, तो ये क्या बनेगा -1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। इसको सॉल्व कर लें। अब ये बनेगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये -1 है और ये +2 है, बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। -1 + 2, तो ये क्या बनेगा 10 की पावर 1। ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 वो ये है कि इसमें साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, हमें ऑर्डिनरी नोटेशन बनानी है, यानी सिंपल फॉर्म में लिखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन।
चलिए देखते हैं इसमें इसको किस तरह टैकल करेंगे। ये है 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ऑर्डिनरी नोटेशन कौन सी होती है, यानी उसमें से ना हमने पॉइंट को ख़त्म करना है। आप यूँ समझ लें, पॉइंट को एंड पे लेके जाना है। ये फ़िलहाल साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। या इस तरह समझ लें, या यूँ देखें। अब है ना, ये 10⁻² है ना, 10⁻², तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, यानी ये बनेगा 804। यूँ था ना, जिस तरह हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है उसमें पॉजिटिव पावर कब आती थी, जब पॉइंट राइट से लेफ़्ट लेके आना होता था। राइट से लेफ़्ट जब लेके आते थे तो पावर पॉजिटिव आती थी। अब पॉजिटिव पावर को हमने ख़त्म करना है तो लेफ़्ट से राइट ले जाएंगे। 2 डिजिट लेके आए हैं तो वो 10⁻² ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप यूँ कर लें, या अगर नहीं समझ आ रही तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये है ना 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² है। आप यूँ करें, 8, ये पॉइंट इधर आया तो ये कितना बनेगा 804 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², चूँकि लेफ़्ट से राइट आया है। और ये साथ में क्या है, +2 तो वैसे ही है ना। ये बना 804 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0 हो जाएगा। 10⁻0 किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, तो वो 804 ही बन जाएगा। अच्छा, अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें। यह है 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। अब 10⁻7 है तो 7 डिजिट लेफ़्ट से राइट लेके आ जाएंगे जस्ट। ये 1 वैसे ही आया है, ये 1, ये 2, यानी 2 डिजिट आ गया है। 3, 4, 5, 6, 7। अब ये कौन सी नोटेशन बन गई है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई है। अगर इस बात की नहीं समझ आ रही तो आप इसको बैक सॉल्व करके देखें, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बना के देखें तो वो वही बनेगी। इसका इशारिया यहाँ पे है, साइंटिफिक नोटेशन बनाएं ज़रा देखें तो वो ऊपर वाली बनेगी, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 3 देखें। अब इसकी पावर नेगेटिव की है तो 10⁻2 है, तो 2 डिजिट लेफ़्ट की तरफ लेके आ जाएं इसको। यहाँ पे है पहले, तो ये बनेगा 0.015। पहले 1 के बाद था, अब 2 डिजिट बैक साइड पे आ गया, लेफ़्ट वाली साइड पे, तो ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। इसको डबल चेक करना हो आपने तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बना के देखें तो वो वही बनेगी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। इसका पार्ट नंबर 4 देखें। इसमें अब पावर पॉजिटिव की है तो राइट साइड की तरफ लेके चले जाएं। ये बना 1.770005 6 और ये 7, ठीक है। अब होप सो आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। इसका 5वां पार्ट देखें। इसमें अब पावर क्या है, नेगेटिव की है, तो इशारिया को 6 हिस्से आप लेफ़्ट की साइड पे लेके आएँ तो वो क्या बनेगा 0.0000 और 4, ये 4 हो गया ना, 5। अब ये देखें, ये 6 पहले यहाँ पे कहीं था ना 5.5, तो अब ये 6 हिस्से मैं इसको लेफ़्ट की साइड पे लेके आया हूँ, तो ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई है। नहीं समझ आई तो इसकी साइंटिफिक बना के दोबारा देख लें तो वो इसकी समझ आ जाएगी आपको। लास्ट पार्ट इसका देखें, पावर इसकी नेगेटिव में है तो लेफ़्ट साइड पे ले हैं पॉइंट को 0.0004। ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन बनी है।
नेक्स्ट इसके कुछ भारतीय सवाल आते हैं करना, उनमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ उसको या स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई होगी तो उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में बनाना होगा। तो अगर साइंटिफिक दी हुई है तो उसको स्टैंडर्ड में बनाना होगा। देखें, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 है। तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे, ये बन जाएगा 3, इसके साथ आप 8 ज़ीरोज़ लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसका इशारिया एंड पे चला गया है, ठीक है। पहले यहाँ पे था, अब 10 की पावर 8 है तो 8 क्या लग जाएंगी, साथ में सिफरें ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ ऑफ द इक्वेटर इज़ अबाउट। ये इतना सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसको इस सर्कमफेरेंस को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये देखें 4 0 0 7 5 0 0, ठीक है। ये क्या है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये वाला, ये अर्थ है ना, तो ये इसकी जो बाहर वाली बाउंड्री है यहाँ से स्टार्ट होके वापस वहीं तक, ये सारा क्या है, ये सर्कमफेरेंस होता है। अच्छा, इसमें अब क्या है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, जिस तरह पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे है। पॉइंट पहले इधर है ना, एंड पे है, तो उसको यहाँ पे लेके आ जाएं। तो ये क्या बनेगा, 4.0 लिख लें, चलें, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आया है। राइट से लेफ़्ट आया है तो पॉजिटिव में आएगा, अगर लेफ़्ट से राइट लेके जाएंगे तो नेगेटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ 6.7779 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चूँकि 10 की पावर 3 है तो 3 डिजिट इसको राइट साइड पे लेके आ जाएंगे, ये बनेगा 6777.9। ये इशारिया पहले यहाँ पे था ना, अब 3 डिजिट इस साइड पे आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द डायामीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर। सॉरी, इसमें चूँकि किलोमीटर है ना तो साथ यहाँ भी किलोमीटर ही आ जाएगा, ठीक है। इसे हमने अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखें, ये है 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलोमीटर। साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 की पावर 4 है, 4 डिजिट इसको इस साइड पे ले आएँ तो ये बनेगा 12756 किलोमीटर। इसी के साथ ही आपकी पहली एक्सरसाइज एंड हुई। ये शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड लाजमी पेपर में आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन या स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होती है तो उसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना होता है, अदरवाइज़ साइंटिफिक गिवन होगी तो उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होगा। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो अगर समझ आए तो इसको सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।